जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ में भी कोई शक्ति चल रही है और वो शक्ति आपसे बात नहीं करती, वो शक्ति आपको दिखाई नहीं देती, तो आपको कौन सा उपाय करना है, कौन सी विधि करनी है, कौन सी क्रिया करनी है या फिर कौन सी साधना करनी है जिससे वो शक्ति आपको दिखने भी लगे और वो शक्ति आपसे बात भी करने लगे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। उनके साथ में कई तरह की शक्तियाँ चल रही होती हैं, जैसे कि किसी के साथ में माँ दुर्गा की कोई शक्ति चल रही है, किसी के साथ में हनुमान जी की कोई शक्ति चल रही है, किसी के साथ में विष्णु जी की, भैरव जी की, शिव जी की। इस तरह की कई सारी शक्तियाँ कई तरह के लोगों के साथ में चलती हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोगों ने कोई साधना नहीं करी, कोई पूजा नहीं करी, कोई पाठ नहीं करा, कोई यज्ञ नहीं किए, कोई तपस्या नहीं की, उसके बावजूद भी उनके साथ में शक्तियाँ होती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ हमको करनी चाहिए कि जिससे वो शक्ति हमको दिखने लगे, वो हमसे बात भी करने लगे और या फिर हम उनके संकेतों को समझने लगे। हमारे अच्छे बुरे वक्त में अगर वो शक्ति काम आ सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शक्तियाँ दिव्य होती हैं और वो सर्वज्ञ होती हैं, सर्वत्र होती हैं। शक्तियाँ हमारा जब मार्गदर्शन करती हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ में, आपके जीवन में आपको सफलता ना मिले, क्योंकि एक अलौकिक शक्ति, एक दिव्य शक्ति जब आपके साथ में काम कर रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपको मार्ग दिखा रही है, आपको रास्ता दिखा रही है, तो फिर आपको कैसे असफलता मिल सकती है? तो फिर आप कैसे आप पथभ्रष्ट हो सकते हो? तो फिर कैसे आपका नुकसान हो सकता है जब एक दिव्य शक्ति आपका साथ दे रही है? तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप करते हैं नियमित रूप से तो कुछ समय के पश्चात में वो शक्ति आपको दिखना शुरू हो जाएगी, वो शक्ति आपसे बात भी करना शुरू कर देगी। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा इसके लिए, कि जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर आप नॉन वेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनकी साधना करते वक्त आप इन सारी चीज़ों को ले सकते हो, लेकिन बहुत सी शक्तियाँ ऐसी हैं जिनको अगर आप पूजोगे, जिनकी अगर आप साधना करोगे तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और इसमें जैसे कि माता काली की शक्ति हो गई, कुछ लोग माता काली की तामसिक रूप से साधना पूजा करते हैं, कुछ लोग माता काली की सात्विक रूप से पूजा पाठ करते हैं। तो जो लोग तामसिक रूप से माता काली की साधना पूजा पाठ करते हैं वो लोग इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग माता काली को भोग प्रसाद में यही सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। जब वो अपने इष्ट को दे रहे हैं तो वो स्वयं भी ग्रहण करेंगे, तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इसी तरह से भैरव जी की, अगर कोई साधक भैरव जी की तंत्रोक्त साधना करता है, यानी कि तामसिक रूप से भैरव जी को मानता है, पूजता है, तो वो भैरव जी को मदिरा का भोग दे सकता है, शराब चढ़ा सकता है भैरव जी को। इसी के साथ में वो खुद भी उस चीज़ को ले सकता है, शराब को। भैरव जी की तरफ से उसको कोई कभी नुकसान नहीं होगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि जो अल्कोहल है, जो शराब है, वो आपके शरीर को इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन भैरव जी आपको उसके लिए इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। इसके बजाय में अगर आप हनुमान जी को पूजते हो और आप शराब लेते हो, मदिरा लेते हो, अल्कोहल लेते हो, तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी भी इफ़ेक्ट करेंगे और आपका जो शरीर है वो भी इससे इफ़ेक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि शराब तो वैसे भी सेहत के लिए हानिकारक ही होती है। चाहे आप किसी शक्ति को भोग दो या मत दो, लेकिन ये चीज़ तो आपको वैसे भी ख़त्म करेगी। तो लेकिन कुछ चीज़ों में शक्तियाँ भी इफ़ेक्ट करती है इन सारी चीज़ों को लेकर के, कुछ चीज़ों में शक्तियाँ इफ़ेक्ट नहीं करती। तो माता काली और भैरव जी की अगर आप साधना पूजा पाठ करते तो आप इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं, अगर नहीं करते तो आपको ये सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी सदा सर्वदा के लिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन के लिए छोड़ दी और उसके बाद फिर चालू कर दी, या फिर मंगलवार को नहीं खाया बाकी दिन आप खा रहे हो, शनिवार को नहीं खाया बाकी दिन आप खा रहे हो, बृहस्पतिवार को नहीं खाया बाकी दिन आप खा रहे हो। ऐसा नहीं चलता इन सारी चीज़ों में। साधना के क्षेत्र में, साधना के मार्ग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है, ठीक है। तो शक्तियों से, अगर आप शक्तियों को देखना चाहते हो, शक्तियों से बात करना चाहते हो, और उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको
अंडा, मीट, शराब, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन आप स्मोकिंग कर सकते हो, और आप स्मोकिंग कर सकते हो, आप सिगरेट पी सकते हो, आप बीड़ी पी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के शक्ति आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, शराब पीना, गुटखा खाना, ये सारी चीज़ें आपकी सेहत को इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन शक्तियाँ इफ़ेक्ट नहीं करेंगी आपको इन चीज़ों के साथ में। तो स्मोकिंग अलाउड होता है, क्योंकि बहुत सारे पंथ, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ें लेते हैं। और इसके बाद में दूसरी चीज़ होती है कि बीच बीच में उपवास करना, बीच बीच में व्रत रखना। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि व्रत रखने से, उपवास रखने से शरीर की शुद्धि होती है। जो हमारे पंच तत्व, जिससे हमारा शरीर बना है, उन पंच तत्वों की शुद्धि होती है। इसलिए बीच बीच में आपको उपवास रखने चाहिए, बीच बीच में आपको व्रत रखने पड़ेंगे। अगर आप भगवान विष्णु की साधना करते हो, या भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं, या भगवान विष्णु की कोई शक्ति आपके साथ में है, उनका कोई सेवक, उनका कोई पार्षद, उनका कोई दूत आपके साथ में है, तो बृहस्पतिवार के दिन आपको उपवास करना चाहिए। और अगर हनुमान जी की कोई शक्ति है तो मंगलवार को कीजिए, माता काली की शक्ति है तो शनिवार को कीजिए, माँ दुर्गा की कोई शक्ति है तो शुक्रवार को कीजिए, गणेश जी की कोई शक्ति है तो बुधवार को कीजिए, और भगवान शिव की कोई शक्ति है तो सोमवार को कीजिए। इसके साथ में अपने इष्ट देव का, या फिर जो शक्ति आपके साथ में चल रही है, उनकी नियमित रूप से पूजा पाठ करना, नियमित रूप से उनके मंत्रों का जप करना। नियमित रूप से कैसे? आप या तो सुबह करिए या शाम को करिए, या फिर दोनों टाइम करिए। अगर आपके पास समय है तो आप सुबह भी पूजा करिए, शाम को भी पूजा करिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको एक टाइम तो ज़रूर करनी है, ठीक है। इसके अलावा बीच बीच में अनुष्ठान करना, बीच बीच में, जैसे कि बीच में 11 दिन का अनुष्ठान कर लिया, 21 दिन का अनुष्ठान कर लिया, 41 दिन का अनुष्ठान कर लिया, 51 दिन का अनुष्ठान कर लिया। तो बीच बीच में अनुष्ठान करने से शक्ति बढ़ती है, सिद्धि बढ़ती है, साधना का बल बढ़ता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति एक नए स्तर पे पहुंच जाती है अनुष्ठान करने से। क्योंकि अनुष्ठान के बाद में जितनी ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है, फिर हम उस ऊर्जा को, वो ऊर्जा फिर हमारी खर्च भी तो होती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने मान लीजिए एक बार भोजन कर लिया, आपने एक बार भोजन कर लिया, और उस भोजन को करने के बाद में आप 2, 4, 5 घंटे तक खूब काम करो, खूब इधर जाओ उधर जाओ, जो भी आपके मन में आए आप वो कार्य करो, लेकिन 4-5 घंटे के बाद में आपके शरीर को दोबारा से भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, आपके शरीर की ऊर्जा खर्च हो जाएगी। उसी प्रकार से साधक की ऊर्जा होती है, जब साधक साधना करता है तो उसकी भी ऊर्जा, जो उसका तपोबल है, वो भी ख़त्म होता है। इसीलिए उसको बार बार अनुष्ठान करने पड़ते हैं, बार बार साधना करनी पड़ती है, ठीक है। तो बीच बीच में अनुष्ठान आपको करते रहना है, बीच बीच में। और जब आप अनुष्ठान करोगे तो अनुष्ठान के नियम आपको पता ही है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, सात्विक भोजन होता है, एक समय भोजन होता है, ज़मीन पे सोना होता है, ये सारी चीज़ों का पालन आपको करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को जब आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो कुछ समय के बाद में क्या होगा कि वो शक्ति आपको दृष्टिगोचर होनी शुरू हो जाएगी। दृष्टिगोचर होनी शुरू हो जाएगी कि जैसे आप सत्य बोलना शुरू करोगे, मतलब कि आपका स्वभाव सात्विक होगा, आपका स्वभाव लोगों के प्रति अच्छा होगा, आप हमेशा सत्य बोलोगे, सत्य वचन कहोगे, और आप नियमित रूप से व्रत करोगे, उपवास करोगे, नियमित रूप से मंत्र का जप करोगे, और बीच बीच में अनुष्ठान करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका तपोबल बढ़ता चला जाएगा। आपका तपोबल बढ़ेगा तो उससे वो शक्ति दृष्टिगोचर होने लगेगी, वो शक्ति प्रसन्न हो जाएगी आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की अच्छी खातिरदारी करते हैं तो वो व्यक्ति भी आपसे प्रसन्न हो जाता है। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया है 1 महीने के लिए, और आप 1 महीने में खूब अच्छे से उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको अच्छे से अच्छा भोजन खिला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, उसको फिरा रहे हैं, उसको अच्छे नए वस्त्र भेंट कर रहे हैं,
तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपसे इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा कि वो जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर आपकी बड़ाई करेगा। इसी प्रकार से देवी देवताएं, जब आप उनकी साधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको मानते हैं, उनको मनाते हैं, उनको पूजते हैं, तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न हो कर के वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपके समक्ष हाजिर होने लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके मन में इच्छा है कि मैं इस शक्ति से बात करूं, इस शक्ति को देखूं, तो वो शक्ति प्रसन्न होकर के आपके समक्ष भी आएगी, आपसे बात भी करेगी। तो इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाना है। जैसे जैसे आपका मंत्र का जाप बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी सेवा बढ़ेगी, आपकी भक्ति बढ़ेगी, वो शक्ति आपसे दृष्टिगोचर होने लगेगी। पहले आपको दिखनी शुरू होगी, पहले शक्ति सिर्फ दिखनी शुरू होगी। दिखने के बाद में धीरे धीरे एक आपस में आपका बॉन्ड बनेगा। ठीक है, मतलब कि वो शक्ति आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी और आप भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे। शक्ति तो आपसे कांटेक्ट कर लेगी, वो जब चाहे तब कर सकती है, लेकिन आप जब उनसे कांटेक्ट करोगे तो हो सकता है कि शक्ति कोई जवाब ना दे, लेकिन धीरे धीरे आपका तपोबल बढ़ेगा, आप पंच तत्वों की सिद्धि आपको मिलने लगेगी, आप एक नए स्तर पे पहुंचने लगोगे, तो आपकी बातचीत भी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें समय लगता है, 2, 4, 6 महीने का समय आपको लग जाएगा अगर आपके साथ में कोई शक्ति चल रही है तो। ठीक है, तो अगर शक्ति चल रही तो निश्चित रूप से आपको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे और आपकी बातचीत भी हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, इसके बिना आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको कोई ऐसी जादू की पुड़िया नहीं बता सकता कि आपने वो खाई और आप तुरंत बात करने लगे। और ये चीज़ इतनी सरल भी नहीं होती है, ये चीज़ इतनी सरल नहीं है कि आप मार्केट में गए, आपने 10 रुपये दिए और आपने कोई सामान खरीद लिया और बस आपका काम शुरू। ये चीज़ इतनी सरल नहीं है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें तपना पड़ता है, इसमें व्रत भी रखने पड़ते हैं, उपवास करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ती, त्याग भी करना पड़ता है। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ जो मैंने आपको बात समझाई है आपको समझ में आ गई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।